एक खिलाड़ी, एक अभिनेता, एक डील और ढेर सारा बवाल। आज हम आपको बताएंगे होल ट्रुथ इस बवाल का। तो कुर्सी की पेटी को बांध कर सुनना है या फिर कुर्सी से चिपक कर, ये फैसला आपका है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले समझते हैं पूरे टाइमलाइन को। आईपीएल 2026 ऑक्शन हुआ था अबू धाबी में, जहां पर शाहरुख खान जो ओनर है कोलकाता नाइट राइडर्स के, उन्होंने बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को करीब 9.20 करोड़ में खरीदा और मुस्ताफिजुर रहमान बने बांग्लादेश के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर। अब इस चीज को जोड़िए बांग्लादेश के हालिया माहौल से। हाल के महीनों में बांग्लादेश से मल्टीपल रिपोर्ट्स आई, हिंदू टेंपल्स पर हमले हुए, लिंचिंग केसेस हुए, खासकर दीपू चंद्र दास जैसे मामलों ने भारत में गुस्से को बढ़ाया। सोशल मीडिया पर एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स पहले से ही काफी हाई थे और उसके बाद जब केकेआर की बोली को लिंक कर दिया गया इस बांग्लादेश की हिंसा के साथ, तो बात और बिगड़ गई। जैसे ही खबर आई कि केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर को भारी रकम में खरीदा है, उज्जैन और दूसरे शहरों के कुछ धर्म गुरुओं का बयान सामने आया। डायरेक्ट चेतावनी मिली कि अगर मुस्ताफिजुर खेलेगा तो हम पिच उखाड़ देंगे, मैचेस नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स काफी वायरल चले, बॉयकॉट केकेआर, बॉयकॉट एसआरके। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने तो सीधा वार किया। मेरठ और हरिद्वार जैसे मंचों से संगीत सोम ने शाहरुख खान को सीधा गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि शाहरुख को इस देश में रहने का हक ही नहीं है। एक ऐसे देश के प्लेयर पे वे पैसा लगा रहे हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। सोम ने तो यहाँ तक वार्निंग दी कि अगर मुस्ताफिजुर भारत आया तो उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। स्पिरिचुअल लीडर देवकीनंदन ठाकुर ने पब्लिक इवेंट्स में शाहरुख पर सवाल उठाए। उन्होंने डायरेक्टली शाहरुख खान के पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत पहले के कुछ कमेंट्स को उठाकर उन्हें पाकिस्तानी प्रेमी तक कह डाला। वीएचपी और अन्य हिंदू आउटफिट्स ने इसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बीच बांग्लादेशी को प्रमोट करना बताया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आईपीएल कंडक्ट करवाता है बीसीसीआई, तो उनके रूल बुक के हिसाब से क्या शाहरुख सच में गलत है? बीसीसीआई ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स में साफ है कि बांग्लादेश को भारत का एनिमी नेशन नहीं माना गया है, इसलिए बांग्लादेशी प्लेयर्स पर कोई जनरल बैन नहीं है। बीसीसीआई कहती है कि आईपीएल एक ग्लोबल लीग है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के अलावा बाकी देशों के लिए इसका गेट खुला है, बशर्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्लियरेंस और होम बोर्ड का एनओसी दे। मुस्ताफिजुर को केकेआर ने इन्हीं नॉर्मल रूल्स के तहत खरीदा है। स्पेशल रूल या फिर किसी भी सीक्रेट फेवर का कोई पब्लिक एविडेंस आज तक तो नहीं है। अब भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने सरकार से जियोपॉलिटिकल माहौल पर बात जरूर की, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन करो। मेन स्ट्रीम रिपोर्ट्स में अभी तक शाहरुख खान का कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट वाइडली कोटेड नहीं है। शाहरुख खान का ये साइलेंस अब एक सवाल जरूर बना है। शाहरुख क्यों नहीं बोले? बिजनेस इंपॉर्टेंट है या फिर हिंदुओं का दर्द? ये लाइन बार बार डिबेट शोज और स्पीचेस में उठाई जा रही है। शाहरुख के कुछ पुराने क्लिप्स अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं। 2015 में शाहरुख ने एनडीटीवी और इंडिया टुडे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कहा था, इंडिया में एक्सट्रीम इंटॉलरेंस है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने उनकी तुलना हाफिज सईद से की थी और कई ग्रुप्स ने उन्हें एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट और मुस्लिम्स को अपीस करने वाला कहा। अवार्ड वापसी डिबेट और बीफ पॉलिटिक्स के समय भी शाहरुख खान को देशद्रोही कहने वाले कैंपेन्स चले थे और आज जब मुस्ताफिजुर का एपिसोड चल रहा है तो क्रिटिक्स उसी नैरेटिव के साथ इसको जोड़ रहे हैं। यानी अगर इस तरफ से देखें तो पूरा का पूरा दोष शाहरुख का नजर आता है। अब चलिए देखते हैं दूसरी तरफ। कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने डायरेक्टली पूछा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो सवाल बीसीसीआई और गवर्नमेंट से पूछिए, एक फ्रेंचाइजी ओनर पर क्यों गिरा रहे हो पूरा का पूरा पॉलिटिकल एंगर? शाहरुख ने भले ही अपने सफाई में कुछ नहीं कहा, मगर थोड़ा सा ध्यान से समझिए केकेआर का बिजनेस लॉजिक। क्रिकेट पोर्टल्स बताते हैं कि मुस्ताफिजुर एक हाई वैल्यू टी20 बॉलर है, डेथ ओवर्स में इफेक्टिव, वेरिएशंस से भरे और पहले ही आईपीएल में सक्सेसफुल स्पेल्स दे चुके हैं। केकेआर ने उसे प्योर क्रिकेटिंग मेरिट और स्क्वाड बैलेंस के हिसाब से लिया।
3 बार के चैंपियंस केकेआर नए साइकिल में स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप बनाना चाहती थी, इसीलिए डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी से बोली लगी और ये एक टिपिकल आईपीएल बिजनेस मूव है। और रहा सवाल शाहरुख खान के दोषी होने का, बांग्लादेश के रीसेंट हालत को देखते हुए एज अ बिजनेसमैन उनको थोड़ा सा संयम में डिसीजन लेना चाहिए था। मगर हाँ, रूल्स का वायलेशन का केस उन पर नहीं बनता है, क्योंकि शाहरुख ने जितने भी डिसीजंस लिए वे सबके सब बीसीसीआई के रूल्स के अंतर्गत हैं। ये जो पूरा बवाल है, इसका सलूशन अब आ चुका है। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाए। क्रिकेट भारत का एक कॉमन रिलीजन बन चुका है, तो यहाँ पर किसी भी भारत विरोधी देश के खिलाड़ी के खेलने से लोगों के सेंटिमेंट्स जरूर हर्ट होंगे। इस बात को पहले से ही भांपकर भारत सरकार और बीसीसीआई को कड़े नियम बनाने चाहिए थे। क्या ये आपको नहीं लगता? और आपकी जो पूरी सोच है इस विषय को लेकर हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।